रजत की शादी को पूरे 1 साल हो चुके थे। वह अपनी पत्नी आशा के साथ शहर में रहता था। माँ बाप गांव में ही रहा करते थे। आशा भी गांव की लड़की थी, पर पढ़ाई शहर से की थी। शादी के बाद सास ससुर के साथ में ना रहकर नौकरी करने की इच्छा जताई तो सास ससुर ने भी इजाज़त दे दी। रजत के माता पिता शहर में बहुत कम ही जाया करते थे। आज रजत घर पर देर से पहुँचता है। आशा कहती है, मैंने खाना लगा रखा है डाइनिंग में, खा लेना, मैं सोने जा रही हूँ। आज बहुत थक गई हूँ। कल संडे है तो आराम से उठूंगी। रोज की भागदौड़ में एक संडे ही तो है जिसमें सुकून है। रजत ठीक है बोल फ्रेश होने चला जाता है। बाथरूम से निकलकर कहता है, अरे आशा, मैं तुम्हें बताना भूल गया, तुम्हारे लिए गुड न्यूज़ है। आशा उत्सुकता से पूछती है, क्या? मम्मी पापा कल आ रहे हैं तो मुझे सुबह ही जाना होगा स्टेशन लेने को। कल दोपहर का खाना खाकर शाम को निकल जाएंगे, ठीक है? यह बोल चला जाता है। आशा यह सुनते ही मायूस हो जाती है और कहती है कि एक संडे ही तो होता है आराम का, उसमें भी चैन नहीं है। क्या कुछ सोचा था कल के लिए? लेट से सोकर उठूंगी, दोपहर में शॉपिंग और रात को डिनर। अब मम्मी पापा आ रहे हैं तो उनकी सेवा करो, खाना बनाओ, जल्दी उठो। बड़बड़ाती सो जाती है। रात को बार बार नींद खुलती है, कहीं उठने में देर ना हो जाए। फोन की रिंग बजी तो नींद खुली, देखा 8 बज चुके थे। रजत का कॉल था। फ़ोन उठाते ही रजत ने कहा, आशा तुम उठ गई हो ना? मैं स्टेशन पहुंच गया हूँ। ट्रेन आधा घंटा लेट है तो हमें आने में 1 घंटे से ऊपर लग जाएगी। तुम सब बना कर रखना और पापा की पसंद की खीर भी। आशा धीरे स्वर में बोल फ़ोन कट कर देती है। आशा बेमन का सब काम करती है। जल्दी से नहाकर चाय नाश्ता खाना सब तैयार करती है, खीर भी बनाती है। आशा बड़बड़ाते हुए सारा काम करती है। थक कर जैसे ही सोफे पर बैठती है, घर की घंटी बजती है। आशा कहती है, आ गए मेरा संडे बर्बाद करने। चल, झूठी मुस्कान चेहरे पर लेकर वेलकम कर और दरवाजा खोलती है। सामने खड़े शख्स को देखकर होश उड़ जाते हैं। सामने से आवाज आती है, क्या हुआ आशा, तुम्हें खुशी नहीं हुई? नहीं मम्मी पापा, ऐसा नहीं, आइए 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 ना। पीछे से रजत कहता है, तुम चाय नाश्ता करवाओ, मैं नहा कर आता हूँ। आशा कहती है, रजत आपने बताया नहीं कि मम्मी पापा आने वाले हैं। रजत ने कहा, नहीं मैंने तो बताया था कि तुम्हारे लिए गुड न्यूज़ है, मम्मी पापा आ रहे हैं। आशा के चेहरे पर खुशी कहीं खो सी जाती है। आशा की मम्मी ने कहा, क्या हुआ बेटा, हमें देखकर खुशी नहीं हुई क्या? तुमसे ज्यादा खुश तो मेरा दामाद है, हमें सुबह ही लेने पहुंच गया। हमें इतना मानते हैं कि तुम्हारे पापा ने तुम्हें ना बता रजत को फोन करके बताया। आशा कहती है, नहीं मम्मी, बस थोड़ी तबीयत ठीक नहीं है इसलिए मैं चाय बनाकर लाती हूँ। बोल किचन में चली जाती है। आशा को बुरा लग रहा था कि उसके मम्मी पापा आए और अच्छे से तैयारी भी ना कर सकी। सभी के लिए चाय नाश्ता लगाती है, तब तक रजत भी नहा कर आ जाता है। आशा ने कचौरी बनाई, कचौरी खीर लेकर आती है। आशा के पापा खीर देख खुश हो जाते हैं, तुरंत ही खीर उठाकर खाते हैं। उन्हें खीर अच्छी नहीं लगी थी पर कुछ ना कहते। सभी बातचीत करते चाय नाश्ता करते हैं। आशा और उनकी मम्मी के बीच काफी बातचीत होती है। खाना का वक्त हो चला था। आशा डाइनिंग पर खाना लगाती है। सभी खाना खाने बैठते हैं। खाना तो खाते हैं पर खाने में वो स्वाद नहीं था जो आशा के हाथों में होता है। एक बार खाना खाया तो तारीफ किए बिना नहीं रह सकता। आशा की माँ को कुछ कुछ बातें समझ आने लगी थी। आशा बर्तन लेकर किचन में जाती है। माँ कहती है, आशा क्या बात है, आज खाना ठीक नहीं बना, हमें देख तुम्हारे चेहरे का रंग भी फीका पड़ गया था, बोलो क्या बात है बेटा? आशा कहती है, मम्मी, रजत ने मुझे कहा था कि मम्मी पापा आ रहे हैं तो मैंने सोचा उसके मम्मी पापा, इसलिए मेरा मूड खराब था क्योंकि मैंने आज पूरे दिन कुछ प्लान किया था तो मैं खुश नहीं थी। मुझे मालूम होता कि आप लोग आ रहे हो तो आप सबकी पसंद का और शानदार खाना बनाती। आशा की मम्मी ने कहा, मुझे लगा ही था कुछ ऐसी ही बात होगी। देखो रजत को, तुम्हारे पापा कितने खुश हैं रजत के साथ। रजत कितना मानता है हमें, अपने मम्मी पापा की तरह ही व्यवहार करता है हमारे साथ। अगर आज तुम्हें मालूम हो
कि हम आ रहे हैं और रजत का मुंह बन जाए, चिड़चिड़ाए, तो तुम्हें कैसा लगेगा? तुम स्टेशन लेने भेजो और वो इनकार कर दे तो तुम कैसा महसूस करोगी? तुम्हारी नजरों में रजत की क्या छवि होगी? बेटा, वह भी रजत के माँ बाप हैं, उन्हें भी प्यार सम्मान दो जैसे हमें देती हो, जैसे रजत हमें देता है। उन्हें अपना समझोगे तभी वह भी तुम्हें बेटी जैसा समझेंगे। उनकी ही बदौलत आज तुम इतने ऐशो आराम में हो। रजत जैसा पति है, उनके ही संस्कार हैं, उनसे ही रजत है, तो उन्हें सम्मान दो। आशा को अपनी मम्मी की बातें समझ आ जाती है। आशा रजत से कहती है, रजत क्यों ना अगले संडे हम तुम्हारे मम्मी पापा को बुलाएं? नहीं, हमारे मम्मी पापा को। ये सुनते ही रजत के चेहरे पर खुशी देखते ही बनती है। दोस्तों, कैसी लगी मेरी स्टोरी? अगर कहानी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। बेल आइकन की घंटी को प्रेस कर दें और अपना प्यार मुझे ऐसे देते रहें। मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय बाय।